बेसिक्स से शुरू करेंगे कि क्या है क्रिप्टो करेंसी, इसकी दुनिया क्या है। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है, यानी जैसे आप अपने नोट और सिक्कों को छू सकते हैं, इसे आप छू नहीं सकते, ये वर्चुअल है। दूसरा, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब कि किसी नियामक के अधीन नहीं है। ये कोई बैंक या कोई सरकार इसे रेगुलेट नहीं कर रही है। और भारत की अगर बात करें तो ये फिलहाल सरकार के नियंत्रण से बाहर है। तो वो फिलहाल जो है वो बहुत जरूरी है कि इस वक्त ये सरकार के नियंत्रण में नहीं आती है। वहीं इसके शुरुआत की अगर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत साल 2009 में हुई थी और पहली क्रिप्टो करेंसी थी बिटकॉइन। और कहा जाता है कि शायद सतोशी नाकामोटो नाम के शख्स ने इसकी शुरुआत की। इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और क्या ये उनका असली नाम भी है या नहीं, पर पहचान कही जाती है कि सतोशी नाकामोटो ने जो है उन्होंने शुरुआत की बिटकॉइन की और वो साल 2009 में हुई। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो क्या है और ये एक आधार बन जाता है क्रिप्टो करेंसी का। तो अंग्रेजी शब्द क्रिप्टो का अर्थ है सीक्रेट या कंसील्ड। अब क्रिप्टो के जो लेन देन हैं वो एक सार्वजनिक लेजर पर रिकॉर्ड होते हैं जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। पर क्योंकि ये सार्वजनिक लेजर है और इसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे में यह भी हो सकता है कि उस लेजर के साथ छेड़छाड़ हो। वो छेड़छाड़ ना हो, इसीलिए क्रिप्टोग्राफी का सहारा लिया जाता है। क्या है क्रिप्टोग्राफी? क्रिप्टो और ग्राफी, क्रिप्टो यानी सीक्रेट, ग्राफी यानी भाषा। एक सीक्रेट भाषा है क्रिप्टोग्राफी और इसका वास्ता इंक्रिप्शन एल्गोरिदम से है। मैंने कोई ट्रांजैक्शन की, इंक्रिप्शन हुई, जिसके लिए वो ट्रांजैक्शन उन्होंने डीक्रिप्ट किया और हम दोनों ये पब्लिक और प्राइवेट कीज के जरिए कर रहे हैं। उदाहरण के लिए व्हाट्सएप चैट जैसे हम कहते हैं कि इंक्रिप्टेड है। कोई अगर उन चैट्स को देखे भी तो अलग भाषा में देखेगा, तो वो इंक्रिप्शन होती है और वहीं से क्रिप्टोग्राफी है और वहीं से क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन जिस तरीके से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के भी दो पहलू हैं। यानी इसमें कुछ अच्छाइयां या कुछ बुराइयां हैं, या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं। एडवांटेजेस की पहले बात कर लेते हैं, वो ये कि ये पोर्टेबल है। जैसे जो आपकी फिजिकल करेंसी है उसे आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में परेशानी हो सकती है, लेकिन इसमें वो नहीं है क्योंकि ये डिजिटल है। आगे ये डिविजिबल है, यानी जरूरी नहीं है कि जैसे एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, तो जरूरी नहीं है कि आप एक बिटकॉइन में ही ट्रेडिंग करें, आप 0.001 बिटकॉइन की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये विभाज्य है। आगे ये महंगाई दर से सुरक्षित है, इन्फ्लेशन का इस पर खास असर नहीं पड़ता है। लेकिन अब कुछ डिसएडवांटेजेस पर आ जाते हैं। सबसे पहले कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखता है क्रिप्टो करेंसी, यानी वॉलेटाइल बहुत है। पल में तोला पल में माशा, ये इसके लिए कहना गलत नहीं होगा, तो वो एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज मानी जा सकती है। उसके आगे अनिश्चित भविष्य, खासतौर पर भारत में, क्योंकि भारत सरकार ने कभी भी क्रिप्टो करेंसी पर अपना कोई क्लियर स्टैंड नहीं दिया है। ना तो वो पूरी तरीके से इसे बैन करने की बात करते हैं, ना तो वो पूरी तरीके से इसे रेगुलेट करने की अभी तक बात हुई है। तो अनिश्चित भविष्य है। अगर कोई बिल ऐसा आता है जिसमें कुछ फैसले लिए जाएं जो इसके हित में ना हो, तो हां, भविष्य थोड़ा धुंधला भी हो सकता है। तो एक डिसएडवांटेज यहां है। और आखिर में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में कोई बैंक, कोई सरकार इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल अवैध हरकतों के लिए भी किया जा सकता है।